Good morning, all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. Now take question number 1 today. Let's read the statement of question number 1. Show that the relation R in the set R in the set of real number डिफाइंड एज आर, ये रिलेशन बच्चों और सेट जो हमारे पास गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर का, उसके ऊपर रिलेशन जो गिवन है. ओके, यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों ये रिलेशन आपके पास सेट फॉर्म में गिवन है. ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, जो फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों ऑर्डर पेयर के अंदर, जो सेकंड एलिमेंट से क्या, सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से या तो लेस देन या फिर इक्वल है. यहाँ पर जो फॉर ऑल या फॉर एवरी ए एंड बी जो दोनों एलिमेंट बच्चों ये सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट है, बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर. अब हमने प्रूव करना है. ओके, हमने बच्चों यहाँ पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है या नहीं है. ओके, ये हमने चेक करना है वेदर द गिवन फंक्शंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिविटी. तो फर्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव. तो एज रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दो रियल नंबर यहाँ पर क्या चूज कर लेते हैं. ओके, सबसे पहले देखो आप यहाँ एज 1/2 एंड सबसे पहले देखो 1/2 ग्रेटर देन 1/4. ओके, मैंने आपको बच्चों पहले बताया था कि जब भी हम रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे तो उसमें एक ही एलिमेंट लिया जाता है. अब आप यहाँ कहेंगे कि आपने सेकंड एलिमेंट क्यों लिया, 1/4 क्यों लिया, उसका हम रीजन बताएंगे बच्चों. देखो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी के अंदर कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने बच्चों फर्स्ट एलिमेंट सपोज करो ए ले लिया, तो जो सेकंड एलिमेंट भी ए ही होना चाहिए. ओके, यानी कि सेकंड एलिमेंट जो ए है, यानी कि एवरी एलिमेंट, ओके बच्चों, जो किसी भी सेट का एवरी एलिमेंट क्या है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए. अगर बच्चों हमने रियल नंबर का कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं सपोज करो, तो क्या है ए या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर से, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पर मैं बी के स्थान पर ए पुट करें यहाँ पर. ओके, बी के स्थान पर क्या लेना आपने, रिफ्लेक्सिविटी के अंदर आपने ए लेना है यहाँ पर. ओके, अब हमने ये चेक करना है क्या, अगर मैं यहाँ पर बी के स्थान पर ए लिया जाए बच्चों, क्योंकि यहाँ भी है सेकंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए ए, तभी तो क्या बच्चों, अगर ये a लेस देन इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाए तो इट मींस क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट R इज रिलेटेड टू इटसेल्फ हो जाएगा. अगर नहीं होता है तो बच्चों इट मींस क्या, फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, वो हम देखेंगे यहाँ पर. तो बच्चों आपने अगर मैं a लेता हूँ, ओके, यहाँ पर b के सामने a लेता हूँ और a क्या कोई रियल नंबर है, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया बच्चों रियल नंबर का, सपोज करो 1/2 ले लिया, 1/2 क्या रियल नंबर है. ओके, तो यहाँ पर b के सामने क्या a का स्क्वायर हो जाएगा, तो a क्या है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1/4 आएगा. तो ये बच्चों जो 1/4 आप देख रहे हो, जो 1/2 का ही स्क्वायर है यहाँ पर. ओके, इसका मैंने स्क्वायर किया यहाँ पर. इसका स्क्वायर क्यों किया बच्चों, क्योंकि मैंने यहाँ तो कंडीशन आपके पास दी है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो b के साथ आप a रखेंगे और a का स्क्वायर भी करेंगे. जब a का स्क्वायर करेंगे और a ने यहाँ पर लिया 1/2 तो 1/4 हो जाएगा. ओके बच्चों, अब आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि a और a का स्क्वायर 1/4, ये जो दो एलिमेंट आए हैं स्क्वायर करने पर 1/4 आता है. तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ग्रेटर बच्चों 1/4 से, आपको पता बच्चों, क्योंकि ये हाफ होता है और ये क्या बच्चों, ये क्वार्टर होता है 1/4. ओके, बल्कि फोर्थ पार्ट होता है आपका 1 का. तो 1/2 1/4. ओके, तो बच्चों यानी कि ये आप है, ये इसका भी आप हो जाएगा. ओके, यानी कि 1/2 का आप 1/4 हो जाता है. तो इट मीन ये क्लियर है कि 1/2 ग्रेटर है 1/4 से, यानी कि लेस नहीं है बल्कि क्या है, ग्रेटर है. हमने यहाँ दिखाना है कि ये लेस है या इक्वल है. तो यहाँ बच्चों ये ना तो इक्वल है और ना ये लेस है, बल्कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड वाले एलिमेंट से क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि ए स्क्वायर से ग्रेटर है बच्चों, लेस नहीं है. ओके, और दोनों ही एलिमेंट किसके होने चाहिए, ए का स्क्वायर करने पर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर करने पर क्या, दोनों ही एलिमेंट जो 1/4 है, ये दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए. तो बच्चों दैट इज यानी 1/2 डज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 है बच्चों. यहाँ तक ए के साथ 1/2 लिखा बच्चों ने यहाँ पर. अब यहाँ या तो लेस देन का साइन आएगा या फिर इक्वल का. अब इक्वल तो हो नहीं सकता, क्लियर है, लेकिन ये लेस देन भी नहीं हो सकता, डज नॉट लेस देन. अब b का स्क्वायर, b के सामने आप a लिखेंगे बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के अंदर क्या होता है, हम सेम एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर. ओके बच्चों, हाँ जी, तो a के सामने क्या 1/2, ऊपर दिया a का स्क्वायर, कंडीशन को यहाँ देखिए, तो स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 1/2, और बच्चों 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, जो कि आप यहाँ देख बच्चों 1/2, हाँ जी, डज नॉट लेस देन 1/4, यानी कि 1/2 है बच्चों, वो 1/4 से लेस देन नहीं है, बल्कि क्या है वास्तव में, ये तो 1/2 1/4 से ग्रेटर है. और कंडीशन अगर ये लेस देन हो जाता तो ये क्या कंडीशन प्रूव हो जाती, लेकिन ये कंडीशन प्रूव नहीं होगी बच्चों, ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 1/2 डज नॉट लेस देन 1/4. तो इट मींस क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट R इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओके, which does not satisfy the given condition in the given relation. तो इट मींस क्या आएगा, देन देयरफॉर वी क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट कि ऑर्डर पेयर ए
ए मींस कहता है कि 1/2 जरूरी नहीं बच्चों आपने 1/2 लेना, आप कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट लेकर के ओके 1/3 1/4 कोई भी पॉइंट में ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं, डेसिमल में ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, विदाउट फ्रैक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर क्या होता है वो रियल नंबर होते हैं। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एलिमेंट ओके बच्चों। और आपने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों कि फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट का यानी कि हम उसका स्केयर करेंगे वो क्या बच्चों फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के स्केयर से लेस देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा बच्चों ग्रेटर आएगा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि ऑर्डर्ड पेयर ए यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट आर इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओके, अपने आप से रिलेटेड नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल या फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए मींस कि हम ए की वैल्यू रियल नंबर में कोई भी ले सकते हैं बच्चों, ये जरूरी नहीं कि आपने यहाँ 1/2 रखना है, आप कोई और भी पुट कर सकते देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है बच्चों सिमेट्री की। सिमेट्री क्या आता है, मैंने बच्चों को पहले बताया कि सिमेट्री के अंदर 2 एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 नहीं बच्चों, ये 1/4 है, ये 1/2 का ही स्केयर है, यहाँ पर स्केयर करने देना, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर सेकंड एलिमेंट यहाँ डालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी ए का स्केयर यानी 1/2 से 1/4 होता है, इसलिए हमने सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लिखना पड़ा ओके। वैसे हम एक ही एलिमेंट लेते हैं बच्चों। सिमेट्रिविटी के अंदर क्या है 2 एलिमेंट लेते हैं ओके बच्चों, क्योंकि दो जैसे क्या होता है सिमेट्री की प्रॉपर्टी बच्चों कि ऑर्डर पर अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो उसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर बी ए इज आल्सो बिलोंग टू आर ओके। तो उसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी अगर आर में बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या बन जाता है सिमेट्रिक, अदरवाइज डज नॉट सिमेट्रिक ओके बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 एलिमेंट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं 2 और 5 बिलोंग टू आर, ये दोनों एलिमेंट रियल नंबर के एलिमेंट है, आप कोई और ले सकते हैं ओके, कोई भी आप पुट कर सकते हैं एनी 2 एलिमेंट ओके। एंड अब देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या है लेस देन। अब आप पूछेंगे 25 कहां से आया, मैंने आपको बच्चों पहले कहा कि सेकंड वाले का क्या करना, आपने स्केयर करना है, आपने यहां देखना इसके अनुसार करेंगे तो रिलेशन गिवन है बी का स्केयर। अब देखो ये ए मींस क्या है 2 लिया मैंने और बी मींस क्या लिया मैंने 5 लिया यहाँ पर, तो बी का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। अब यहाँ देखो ए पे स्केयर नहीं है तो ए तो 2 ही लिखेंगे, अब स्केयर है बी के ऊपर, बी क्या लिया 5 का स्केयर होता है 25। अब हमने चेक करना क्या है लेस देन है नहीं 2, अब देखो हमने देखा लेस देन है, हाँ ये तो लेस देन है 2 लेस देन 25, बिल्कुल ये क्लियर है कि 2 25 से लेस देन है ओके, यानी कि 2 25 से छोटा है, तो इट मींस दैट इज मैं कह सकता हूं कि 2 लेस देन 25 के स्थान पर लिख सकता हूं 5 का स्केयर, 5 का स्केयर मींस 25 होता है बच्चों। तो इट मींस क्या है 2 लेस देन 5 का स्केयर, ये कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो जाती है बच्चों। यहां पर इक्वल आप देख रहे हो, या इक्वल हो सकता है या कोई भी एक, आइदर लेस देन और इक्वल टू ओके, लेस देन इक्वल टू, तो यहां पर या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो ये लेस देन तो है ना ओके बच्चों। तो देयरफॉर क्या फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपका जो 2 और 5 है 2 और 5 ये बिलोंग कर जाएगा आर के अंदर। ये ऑर्डर पेयर जो ए बी है, ए का मतलब यहाँ 2 लिया, बी का मतलब 5 लिया, ये आर में बिलोंग करेगा। अब हमने क्या चेक करना है सिमेट्री के लिए कि इसका रिवर्सिंग ऑर्डर अगर मैं करना चाहूं 2 के साथ 5 लेंगे, 5 के साथ 2 लेंगे, अगर ये भी आर में बिलोंग कर गया, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी आर में बिलोंग कर जाएगा तो बन जाएगा सिमेट्रिक, अगर नहीं करेगा तो फिर डज नॉट सिमेट्रिक। हाँ जी, तो बट परंतु अगर मैं रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखूं, अब फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड लेंगे, सेकंड के साथ फर्स्ट लेंगे और फर्स्ट का स्केयर करें यहाँ पर जो कि सेकंड बन गया। अब हाँ जी 5 अब यहाँ बच्चों क्या लेंगे 5 लेंगे, डज नॉट लेस देन, याद करो। अब 2 के साथ 5 लेंगे, डज नॉट लेस देन, और 5 का स्केयर के साथ 2 का स्केयर करेंगे बच्चों। अब पहले 5 का स्केयर किया था, 2 का स्केयर करेंगे, तो दैट इज 5 डज नॉट लेस देन 2 का स्केयर होता है 4 बच्चों। अब 5 है 4 से छोटा नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता ओके, क्योंकि 5 तो 4 से ग्रेटर है बच्चों, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इट मींस क्या जो ऑर्डर पेयर 2 5 तो आर में बिलोंग करता है, लेकिन इसका रिवर्सिंग ऑर्डर यानी कि 5 टू ऑर्डर पेयर वो बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर, डज नॉट बिलोंग टू आर, ये रिलेशन बिलोंग नहीं करता। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा ओके। जैसे ऑर्डर 10 ऑर्डर पेयर 2 5 बिलोंग टू आर, बट ऑर्डर पेयर 5 2 इसको रिवर्सिंग किया वो बिलोंग नहीं करता, और वो मैंने बच्चों यहाँ आपको एक्सप्लेन करके यहाँ बता दिया है कि क्यों नहीं करता। तो देयरफॉर ये हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड आपका रिलेशन आता है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी के लिए क्या लेते हैं बच्चों 3 एलिमेंट लेते हैं, मैंने आपको पहले कहा बच्चों रिफ्लेक्सिव के अंदर 1 एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में 2, ट्रांसिटिव में 3 लेके चेक करते हैं। कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट ले लीजिए बच्चों, प्लस माइनस थी, क्योंकि रियल नंबर जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं एनी 3 एलिमेंट्स एज 3 -2 एंड -1। मैंने कोई भी अपने पास से बच्चों ले लिए 3 एलिमेंट 3 -2 एंड -1 बिलोंग टू आर। और बच्चों आपने एलिमेंट ऐसे नहीं लेने हैं कि कुछ वैसे ले लिए, आपने इस प्रकार से दिमाग में एक
एक ऐसी इमेजिनेशन अपने क्रिएट करनी है अपने माइंड में कि जिससे क्या होता है, ट्रांसिटिविटी वाले में क्या होता है बच्चों कि ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है आर में, तो हमने देखना होता है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी आर में बिलोंग करता है नहीं करता है। तो आपने 3 एलिमेंट इस प्रकार से चूज करने बच्चों कि जिससे ए बी जो डॉट पेयर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए और बी सी जो डॉट पेयर है, ओके, क्योंकि 2 डॉट पेयर हो जाएंगे बच्चों तो वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब 2 डॉट पेयर हमने इस प्रकार से दिमाग में इमेजिन करना है कि वो सेटिस्फाई करने चाहिए, वो अपने दिमाग में आपके दिमाग की ऊपर से आपने वो क्रिएट करने हैं। अब हमने जो चेक करना है वो तो हम क्रिएट कर लेंगे कोई भी, अब हमने चेक करना है जो आपने 2 जूम किए हैं डॉट पेयर वो सेटिस्फाई कर रहे। अब हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, वो रिलेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अगर वो भी रिलेटेड हो गया जो हमने फर्स्ट चूज किया है इमेजिनेशन से, अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी क्या रिलेटेड हो गया तो इट मींस वो फंक्शन बन जाएगा ट्रांसिटिविटी। तो बच्चों हमने इस प्रकार से चूज किया। आप देखो ये 3 -2 और -1 ही मैंने एलिमेंट क्यों लिए हैं मैं आपको बता देता हूं। 3 लेस देन -2 का स्केयर, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट लेस देन सेकंड एलिमेंट का स्केयर, सेकंड एलिमेंट के लिए -2 इसका स्केयर करेंगे एंड उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाएगा, सेकंड क्या बन जाएगा -2। ओके बच्चों, फिर क्या है ए बी बी सी, तो ए बी यानी कि 3 लेस देन -2। अब करेंगे, अब सेकंड देखो, अब बी बन जाएगा ए और सी बन जाएगा बी, तो अब बी के स्थान पर ए लेंगे और सी के स्थान पर बी लेंगे, तो -2 लेस देन -1 का स्केयर। एक बार इस पे इंप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, इस पे अप्लाई करेंगे -2 और -1 के ऊपर। ओके बच्चों, तो ये ए बी बी सी। ओके, अब यहां देखते हैं 3 क्या वास्तव में एक्चुअली है, हाँ जी बिल्कुल 3 लेस देन है, क्योंकि -2 का स्केयर 4 होता है। इट मींस क्या 3 4 से क्या लेस देन तो है, इट मींस ये जो डॉट पेयर बन गया 3 -2 का वो बिल्कुल बिलोंग करता है आर के अंदर। क्यों बिलोंग करता है आर के अंदर, क्योंकि 3 लेस देन होता है -2 के स्केयर से, क्योंकि -2 का स्केयर प्लस का 4 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव होता है। तो 3 लेस देन 4, बिल्कुल 3 लेस देन 4 है तो क्लियर है ऑब्वियसली। एंड -2, और बच्चों आप यहां देख रहे हैं -1 का स्केयर प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का जो नेगेटिव नंबर होता है बच्चों वो पॉजिटिव से क्या होता है, लेस देन तो होता है। ओके, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पे तो सेटिस्फाई हमने कर ली है, ये हमने इमेजिन करनी है कि ए बी बिलोंग करता आर में, बी सी बिलोंग करता आर में। ए बी का मतलब 3 -2, बी सी का मतलब -2 और -1, यानी कि बीच वाला जो टर्म वो सेम होना चाहिए, बी की टर्म सेम होना चाहिए -2। ओके बच्चों, और फर्स्ट और लास्ट वो डिफरेंट होने चाहिए। ओके, बिलोंग्स टू आर वो डिफरेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं बच्चों हर बार डिफरेंट हो। ओके, लेकिन बी वाली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बिलोंग टू आर। अब बच्चों हमने क्या देखना, हमने फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट का जो थर्ड एलिमेंट है वो देखना है क्या ये भी आर में बिलोंग करता है नहीं करता, ये हमने चेक करना है। चलो देखते हैं बच्चों 3, हाँ जी, अब देखो -1 का स्केयर, -1 का 3, अब ए का मतलब 3 है, ए का मतलब 3 लेंगे और सी का मतलब बी लेंगे। हमने क्या करना है, बी का स्केयर, बी क्या है -1 का स्केयर 1 होता है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि 3 डज नॉट लेस देन -1 का स्केयर क्या होता है +1, तो 3 जो 1 से छोटा नहीं हो सकता, 3 1 से क्या ग्रेटर है, तो इट मींस क्या हो जाएगा 3 डज नॉट लेस देन -1 का स्केयर। ये जो 3 है वो -1 के स्केयर से लेस देन नहीं होता बल्कि क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके, तो दिस इंप्लाइज अगर ये नहीं होता डज नॉट लेस देन, इट मींस ये बिलोंग नहीं करेगा फिर आर के अंदर। तो जो ऑर्डर पेयर में लिखूंगा बच्चों इनको मैं इन एलिमेंटों को मैं ऑर्डर पेयर के अंदर लिखूंगा जब मैं रिलेशन में बिलोंग कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। ओके बच्चों, तो क्या लेंगे ओपन इंटरवल ऑर्डर पेयर 3 -1 डज नॉट लेस देन आर। तो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है 3 और -1 वो आर में बिलोंग नहीं करता। ओके बच्चों, तो इट मींस अगर ये नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं ट्रांसिटिविटी की, अगर ए बी बिलोंग करता आर में, बी सी बिलोंग करता आर में, तो हम ए और सी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट बिलोंग करता है नहीं करता वो चेक करेंगे, जैसे मैंने चेक करके आपको बताया बच्चों। ओके, जैसे लिया ये 3 लिया और -1, तो पहले वाले का 3, ये देखो ये लिखेंगे 3 लेस देन, हाँ जी, अब ये चेक करेंगे डज नॉट का साइन आएगा या यस का साइन आएगा वो तो चेक करेंगे ना। बी के स्थान पर लेंगे -1 का स्केयर। अब आप यहां देख रहे हैं कि जो 3 है और लेस देन नहीं होता बच्चों -1 के स्केयर से, ये आपको क्लियर पता है। ओके बच्चों, ये कंफर्म है क्लियर आपको। तो इट मींस ये अगर 3 से लेस देन नहीं है, डज नॉट लेस देन -1 का स्केयर, तो इट मींस डॉट पे 3 -1 ये बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर। ए बी मींस क्या है, ए मींस 3, बी मींस -2, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। बी का मतलब क्या -2, सी का मतलब -1। ओके, बट आपने दिस इंप्लाइज, तो यहां से हमने क्या गेट हुआ, हमें गेट हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि ए और सी, यानी कि ए का मतलब 3 है, सी का मतलब -1 है, तो ऑर्डर पर जो ए सी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। इन दोनों के रिजल्ट से, इन दोनों के मिश्रण से, कॉम्बिनेशन से हमने चेक किया कि ये तो बिलोंग नहीं करता। ओके बच्चों, ये दोनों तो बिलोंग करते हैं लेकिन ये बिलोंग नहीं करता, इट मींस क्या आ जाएगा, हेंस आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आज ट्रांसिटिव नहीं है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ये भी रियल नंबर में दिया गया बच्चों। डिफाइंड एज रिलेशन की बार क्या है, ऑर्डर पर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर स्केयर दिया था, आपकी बार स्केयर के समय क्या दिया, क्यूब दिया। बाकी बिल्कुल सेम है और हमने वही चेक करना है जैसे ही पहले चेक किया था हमने वेदर चेक द रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांसिटिविटी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। ओके शॉर्ट में लेते हैं आर या ब्रीफ यानी कि रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना बच्चों होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हमने ये दिखाना होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, और अपने आप से रिलेटेड कब होगा, जब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, इस प्रॉपर्टी यानी कि ए या तो लेस देन या इक्वल टू ए क्यूब हो जाए, पी क्यूब नहीं बच्चों, ए क्यूब। ओके ए क्यूब जैसे मान लो ए हमने एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर कोई भी, सपोज करो 1/2 ले लिया बच्चों। 1/2 का जो क्यूब क्या होता है, 1/2 का क्यूब होता है 1/8। ओके बच्चों, तो ये जो 1/8 देख रहे बच्चों, ये 1/2 का ही क्या है, क्यूब है बच्चों। ये मैंने कोई डिफरेंट अलग नंबर नहीं दिया। रिफ्लेक्सिविटी के अंदर मैंने आपको पहले बताया बच्चों, एक एलिमेंट से चेक कर देंगे। जो आप दूसरा एलिमेंट देख रहे हैं 1/8, ये तो 1/2 का क्या है, क्यूब है बच्चों। 1/2 का क्यूब दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिखा है इसलिए। ओके बच्चों, तो इसलिए हमने इसके नाम का लेंगे 1/8। दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर यहाँ हमने तुलना करनी है, दोनों की कंपेयर करेंगे कि क्या 1/2 ये लेस देन होता है 1/8 से, नहीं। लेकिन आप यहाँ देख रहे बच्चों कि 1/2 तो ग्रेटर होता है 1/8 से, और दोनों ही क्या है, रियल नंबर के एलिमेंट है बच्चों। तो इट मींस क्या है कि 1/2 ये लेस देन नहीं हो सकता, डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, यानी क्यूब ऑफ 1/2, यानी कि कोई भी एलिमेंट अपने स्वयं के क्यूब से लेस देन नहीं हो सकता। ओके एनी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर डज नॉट लेस देन इक्वल टू क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। ओके बच्चों, तो गिवन नंबर के क्यूब से लेस देन नहीं हो सकता, यानी कि अपने खुद के स्वयं के नंबर से लेस देन नहीं हो सकता। कोई भी रियल नंबर आप चेक कर सकते हैं, 1/2 ले लो या कोई और भी आप रियल नंबर लेके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, इट मींस कि अब यहाँ पर ए का स्थान क्या ले लिया, 1/2 के स्थान हम ए लिख सकते हैं। ए मींस कोई भी नंबर हो सकता है फॉर एवरी रियल नंबर। ओके 1/2 1/3 ए मींस होता है कि आप कोई भी एनी रियल नंबर पुट करके चेक कर सकते हैं। इसलिए 1/2 1/3 हर एक नंबर लिखने के बजाय बच्चों, एवरी नंबर लिखने के बजाय उन सब के साथ हमने एक नॉन नंबर ले लिया, ए ले लिया बच्चों। ए की वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। तो इट मींस कहने का मतलब है कि ए ऑर्डर पे ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ये कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट अपने आप स्वयं के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट के अपने स्वयं के क्यूब से क्या है, डज नॉट लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता। हाँ 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन सभी देखो बच्चों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, आप कहें सर 1 होता है, क्यों 1 और 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो या तो इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1 के इक्वल हो जाता है क्यूब करने पर, लेकिन बच्चों केवल एक पर्टिकुलर नंबर के लिए नहीं देखना होता हमें। पहले वाले क्वेश्चन में भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है कि सर किसी नंबर के लिए हो रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ओके इक्वल हो सकता है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, जैसे 1 है, ओके ये 0 है। ओके बच्चों 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, या 0 करेंगे 0 आएगा, 1 का करेंगे 1 आएगा। कुछ पर्टिकुलर नंबर के लिए हो सकता है, लेकिन सभी नंबर के लिए वो रिजल्ट ट्रू नहीं हो सकता। बच्चों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अगर कुछ नंबर के लिए हो गया तो आप ये मत समझना कि सर 0 के लिए हो जाता है, 1 के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं है बच्चों। वो एक जनरल डेफिनेशन सब पे लागू होनी चाहिए, वो फार्मूला सब पे लागू होना चाहिए, यानी कि एवरी रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 नंबर के लिए होगी तो हमने बोल दिया सर ये 0 के लिए होगी या 1 के लिए होगी या इक्वल होगी सर ये, इसलिए इसको फ्लैक्सिबल बोल देंगे। ओके क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पर या क्यूब करने पर 0 आता है, ये 1 का क्यूब करने पर स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो बच्चों 1-2 नंबर के लिए नहीं देखना, हमने सभी रियल नंबर के लिए देखना है। ओके 1-2 नंबर के लिए आ सकता है, लेकिन अदर रियल नंबर के लिए नंबर नहीं हो सकता, अदर रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। और जब तक सभी रियल नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, एनी रियल नंबर पुट कर ले, तो सबके लिए वो प्रॉपर्टी अगर एक जैसी आती है, सेम रिजल्ट आता है, तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। अगर कुछ के लिए सेम आता है, कुछ के लिए सेम नहीं आता, अलग अलग आता है, अलग अलग वैल्यू रखने पर, तो फिर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं मानी जाती है ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री की बात करेंगे। एज अब देखो हमने 1 लेस देन 27, 1 लेस देन 27 क्यों लिया, यहाँ देख सबसे पहले मैं आपको नीचे ले जाना चाहता हूँ, छोड़ फिर 1 3 को देखिए आप यहाँ 1 ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 3 है। अब 3 का क्यूब किया तो 27 आ जाता है, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या 27 आएगा, 3 का क्यूब आता है 27। अब आप याद रखिए 1 लेस देन होता है 27 से। ओके बिल्कुल 1 लेस देन होता है
3 के क्यूब से, यानी कि 1 लेस देन 27 से, दोनों ही रियल नंबर के एलिमेंट है बच्चों। तो इस इट मींस का जो ऑर्डर पेयर 1 3 तो बिलोंग कर जाएगा आर में, क्यों? क्योंकि 1 लेस देन हो जाएगा बी के क्यूब से, बी क्या 3 के क्यूब से, यानी कि 27 से लेस देन होता है, आपको पता है बच्चों। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्सिंग ऑर्डर करना चाहूं, लेकिन 3 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, लेकिन 3 क्या 1 के क्यूब से लेस देन नहीं होता, बल्कि 3 1 के क्यूब से क्या होता है, ग्रेटर होता है बच्चों। तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ बच्चों, इसका जो सही जो ऑर्डर पेयर है बच्चों ऑर्डर में लिखा ये हो जाता है, लेकिन जब किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्सिंग ऑर्डर जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा रिलेशन को, तब तक हम उसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते। अब यहाँ आप देख रहे बच्चों कि ऑर्डर पेयर 1 3 तो बिलोंग कर जाता है, क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 जो कि लेस देन होता है 1 से, यानी कि 1 लेस देन 27। लेकिन जब मैं रिवर्सिंग ऑर्डर करूंगा 3 1 लिखूंगा, ये सेटिस्फाई नहीं आर को करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो 3 लेस देन, ये फर्स्ट एलिमेंट 3 सेकंड एलिमेंट 1 का क्यूब लिया। अब यहां देखो वैल्यू पुट करेंगे, साइन डालेंगे लेस देन का, तो यहाँ साइन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 लेस देन हो सकता है उनके क्यूब से, 3 तो ग्रेटर होता है उनके क्यूब से बच्चों, तो डज नॉट लेस देन का साइन डालेंगे। इट मींस गाइस ऑर्डर पेयर 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब लेंगे थर्ड क्या बच्चों, थर्ड रिलेशन है ट्रांसिटिविटी। अब ट्रांसिटिविटी के अंदर बच्चों मैंने आपको पहले बताया 3 एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं 3। अब आप यहाँ बहुत सारे देख रहे हो 100 125 5 8, इसको एक छोड़ दीजिए बच्चों, ये मैंने क्यूब करके लिखा है। ओके, जैसे आपको पता है ये 5 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है। एक्चुअली नंबर मैंने क्या लिया है, एक्चुअली मैंने जो नंबर लिए तो क्यूब बच्चों उनके मैंने लिया 100 5 और 2, ये 3 एलिमेंट लिए हैं। ट्रांसिटिविटी के अंदर क्या आते हैं, ट्रांसिटिविटी के अंदर 3 एलिमेंट देते हैं। क्या लिया, रियल नंबर है 100 5 और 2। इस प्रकार से आपने चूज करना है, कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चूज करना है कि जिससे फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर तो सेटिस्फाई कर सकता है आपको, लेकिन जो थर्ड वाला करता है या नहीं करता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट 2 ऑर्डर पेयर जो हमने चूज किए हैं उन पे डिपेंड करता है बच्चों। अब देखो आपने ऐसे देखो ए बी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर और बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ऐसे आपने चूज करना ऑर्डर पेयर। फिर हम उन दोनों को कंपेयर करके वहां से चेक करके रिजल्ट निकालेंगे कि उनसे क्या रिजल्ट निकलता है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा ऑर्डर पेयर के अंदर आर के अंदर। तो हम बात कर रहेंगे डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि रिजल्ट क्या निकल के आता है बच्चों। तो देखो सबसे पहले मैंने 3 एलिमेंट लिया 100 5 और 2 बिलोंग करता है आर के अंदर। हमने क्या लेना है कि ऑर्डर पेयर ए बी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ए बी कब बिलोंग करेगा, ए बी कब बिलोंग करेगा, जब 100 लेस देन होगा 5 के क्यूब से। 5 का क्यूब होता है 125, बिल्कुल सही बात है कि 100 तो लेस देन होता है 125 से, यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों एज द रीजन, मैंने ऊपर रीजन दे दिया, नीचे के बजाय मैंने ऊपर रीजन लिख दिया बच्चों। ओके, मेन पॉइंट आपका ये है, मेन पॉइंट आपका ये तो बच्चों मैंने आपको रीजन दिया है। ऐसे मैंने सेकंड वाले पार्ट में भी ऊपर मैंने रीजन दिया है, ऐसे फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने ऊपर रीजन दिया। ऊपर जहां पर एज लिखा है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, वो तो रीजन है बच्चों। मेन जो आपके पास है, मेन जो आपकी हेडलाइन है वो क्या ये है, ये आपकी हेडलाइन है रिफ्लेक्सिव वाली। इसी प्रकार सिमेट्री की मेन हेडलाइन आपकी है बच्चों, ये तो मैंने रीजन लिखा है। इसी प्रकार जो मेन हेडलाइन है बच्चों आपकी वो ये है, ये तो मैंने क्या है रीजन लिखा है बच्चों यहाँ पर कि ऐसा क्यों है। अब याद देखो 100 5 का क्यूब करता है 125, क्यों लिखा यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ये मेन है, ये जो रिलेशन दिया इसमें पुट करेंगे बच्चों वैल्यू। ए दिखाना है तो लेस देन या इक्वल टू, ओके, बी का क्यूब इक्वल तो हो नहीं सकता, अब चेक करना है लेस देन है या नहीं लेस देन है, वो चेक करेंगे। ओके, यहाँ देखेंगे 5 ए बी सी, ए का 100 बी का 5 सी का 2, तो बी का क्यूब, तो यहाँ बी का क्यूब एक्सपेंड किया तो क्या 100 लेस देन 125, यस ये बिल्कुल सही है, 100 लेस देन होता है 125 से। दूसरा ऑर्डर पे था बी सी, बी अब की बार जो 5 देखो बी सी, बी क्या बच्चों 5 और सी क्या है 2, अब 5 लेस देन 2 का क्यूब, अब 5 2 का क्यूब होता है 8, बिल्कुल ये भी सही बात है बच्चों, 5 लेस देन होता है 2 के क्यूब से यानी कि 8 से। तो इट मीन जो 4 एंड 4 ऑल ये सभी नंबर क्या है, रियल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए। क्यूब करने पर भी या स्क्वायर करने पर भी जो भी आप एलिमेंट आएंगे वो भी रियल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए। अब उसके बाद क्या है, अगर ये 105 2 जो मैंने रियल नंबर के एलिमेंट लिए हैं तो ये बिलोंग कर जाएंगे आर के अंदर। क्यों बिलोंग करके आर के अंदर इनका ऑर्डर पेयर है, क्योंकि ये लेस देन होता है 5 के क्यूब से। ये ऑर्डर पेयर क्यों बिलोंग करता है आर के अंदर, क्योंकि ये 5 लेस होता है 2 के क्यूब से। पहले वाला समय मैंने बिल्कुल सेम ऐसे करा बच्चों। अब हमने चेक करना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो हमने चूज किए थे इस प्रकार से 2 ऑर्डर पेयर में ऐसे चूज किए हैं कि इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाते हैं, ऐसे हमने पास से चूज करने बच्चों, अपने इमेजिन करने अपने दिमाग में ऐसे कोई भी। ओके, अब हमने 2 तो इमेजिन कर लिए हैं, ये अपने पास इमेजिन करना है, लेकिन थर्ड वाला जो रिजल्ट निकल आएगा वो अपने पास इमेजिन नहीं आता, वो इन दोनों की हेल्प से निकल आएगा। थर्ड वाला रिजल्ट ए और सी वो इन पे डिपेंड करता है, जो हमने चूज किया 2 इन पे डिपेंड है बच्चों कि रिजल्ट क्या निकल आता है। तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या 100 और लास्ट एलिमेंट क्या 2। अब आपने देखा बच्चों कि जो 100 होता है बच्चों, देखेंगे आप देख रहे हैं 100 2 का क्यूब क्या होता है 8,
100 कभी भी लेस देन नहीं होता बच्चों 8 से, ओके 100 क्या होता है, ग्रेटर होता है बच्चों 8 से। लेकिन यहाँ लेस देन का साइन क्यों डालना, क्योंकि यहाँ देखना हमने, यहाँ पर देखना है, ओके बच्चों, यहाँ देखना है साइन, ये लेस देन में देखना है कि ए लेस देन होता है बी के क्यूब से या नहीं होता है, ये देखना। जैसे स्केयर वाले में था ए लेस देन होता है बी के स्केयर से या नहीं होता है, यहाँ पर ए लेस देन होता है बी के क्यूब से नहीं होता, ये देखना, ये नहीं होता। 100 बी के क्यूब से लेस देन नहीं होता, दैट्स नॉट लेस देन 8। दैट इज कहने का मीनिंग क्या है कि 100 2 को 8 को लिख देता हूँ 2 का क्यूब, इस फॉर्म में लिखता हूँ बच्चों, इस फॉर्म में लिखेंगे, ओके इस फॉर्म में लिखना, अपने क्यूब की फॉर्म में लिखना है, ओके इस रिलेशन जो रिलेशन दिया इस फॉर्म में लिख के दिखाएंगे बच्चों, ओके हाँ जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, therefore ordered pair 102 does not belong to R। अगर ये लेस देन नहीं होता तो इट मींस फिर इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है 100 और 2, यानी कि ए क्या है 100 और सी क्या है 2। तो ऑर्डर्ड पेयर जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यानी कि ए और सी का जो ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर, डज नॉट बिलोंग टू आर। इट मींस क्या है, कहने का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर तो बिलोंग करता है आर के अंदर, सेकंड ऑर्डर भी बिलोंग करता है आर के अंदर, लेकिन थर्ड ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, ए बी बिलोंग करता है आर में, सेकंड ऑर्डर पेयर का मीनिंग है बी सी बिलोंग करता है आर में, और थर्ड ऑर्डर पेयर का मीनिंग है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ए और सी डज बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं करता आर में। तो डेफिनेशन क्या कहती है ट्रांसिटिविटी की, डेफिनेशन कहती है अगर तो थर्ड वाला फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग नहीं करता तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होता, ट्रांसिटिविटी नहीं होता। तो हेंस आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव नहीं है, ऐसे चेक करेंगे बच्चों, ओके। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। लेट क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टूडेंट्स, लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज ऑर्डर पे ए बी बिलोंग, रिलेशन की बार R1 से डिनोट किया बच्चों रिलेशन को, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय। इट मींस क्या है कि ऑर्डर पेयर ए बी को इस प्रकार से रिलेटेड किया गया, इस प्रकार से बच्चों किया गया यहाँ पर ज्वाइंट ए प्लस ए बी की, सॉरी 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट है बच्चे। सो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांसिटिविटी, हमने शो करना है कि R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये ट्रांसिटिव नहीं है, ऐसा हमने शो करना है, प्रूव करना है। हे रिलेशन क्या बच्चों R1 ऑर्डर पे ए बी सच दैट 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी कि 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है बच्चों, फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, मैंने बच्चों आपको पहले बताया रिफ्लेक्सिविटी के अंदर एक एलिमेंट लेते हैं, ओनली वन एलिमेंट, कोई भी आप ले सकते हैं रियल नंबर का, ए बिलोंग टू आर वी हैव। बच्चों आप क्या करेंगे 1 प्लस, अब बी के सामने मैंने क्या लिखना है, ए लिखना है, जहां पर बी वहां क्या लेंगे ए लिखेंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे ए और बी के सामने ए लेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस ए स्क्वायर भी क्या होता है ग्रेटर होता है 0 से। क्यों, अगर ए की वैल्यू बच्चों आप कुछ नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, क्योंकि जो नेगेटिव का स्क्वायर या पॉजिटिव का स्क्वायर दोनों ही क्या होती है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है बच्चों। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, ओके बच्चों। अगर हम रियल नंबर 0 लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेकिन 0 में 1 ऐड करेंगे तो भी 0 से क्या बन जाएगा ग्रेटर बन जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू लेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव वैल्यू का तो और भी ज्यादा बच्चों फिर 0 से और भी अधिक ग्रेटर बन जाएगा, ओके बच्चों। कहने का मीनिंग ये क्या है कि आप यहाँ पर ए लिखेंगे, कोई भी ए क्या है रियल नंबर, ओके, तो यहाँ ए लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, जो कि ग्रेटर होता है 0 से। आप यहाँ कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू रियल नंबर की, ओके। ये बिल्कुल ट्रू रिजल्ट सभी के लिए, सभी रियल वैल्यू के लिए रिजल्ट ट्रू होगा बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट या क्लियरली ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग टू आर, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग टू आर हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए, ओके। आप कोई वैल्यू रियल वैल्यू चेक कर सकते हैं, ओके बच्चों। तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। हमने सिर्फ ये शो करना बच्चों यहाँ पर क्यों 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ओके। तो अब सेकंड क्या है ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब सिमेट्री के लिए क्या चेक करते हैं, 2 एलिमेंट देते हैं बच्चों, 2 एलिमेंट देते हैं ए और बी। ए भी ले लिया सपोज करो हमने, रियल नंबर के एलिमेंट बच्चों ए बी दोनों बिलोंग करेंगे R1 में, तो इट मींस क्या है ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग R1 में, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यहाँ देखेंगे आप, ये क्लियर है, ये रिलेशन आपके पास गिवन बच्चों, ये रिलेशन आपके पास गिवन है, आप यहां से ये रिलेशन बच्चों आपके पास गिवन है, ओके। ये R1 आपके पास दिया है, तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे ए बी हमने यहाँ पर ले लिया है, और ए बी ऑर्डर पेयर ए बी का मीनिंग क्या है, ए बी का मीनिंग है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ये तो गिवन है। अगर मैं ए बी के सामने बी लिखना चाहूं बच्चों, अब ए बी की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी ए, देखो ए बी
इज इक्वल टू बी ए। अब ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे या रिवर्सिंग ऑर्डर में बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे बच्चों। ओके, 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3, रिजल्ट इज सेम 6। ओके, या कोई भी और अदर वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हैं बच्चों। तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस ए के स्थान पे लेंगे, बी के स्थान पर ए लिखेंगे, तो 1 प्लस बी ए बी 0 से ग्रेटर होगा। अगर ये 0 से ग्रेटर होगा रिजल्ट, तो इट मींस इसका ऑर्डर पेयर बी ए बी आर में बिलोंग कर जाएगा। इट मींस क्या है, अगर जैसे ही ग्रेटर होगा 0 से तो इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर पेयर बी ए इज आल्सो बिलोंग टू R1। ये इसका जो रिवर्सिंग ऑर्डर का ऑर्डर पेयर है वो भी R1 में बिलोंग कर जाएगा, और जब इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी R1 में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, तो इट मींस क्या है, और रिलेशन बन जाएगा सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। और थर्ड आती है ट्रांसिटिविटी की, चेक करेंगे ट्रांसिटिविटी के लिए कितने एलिमेंट देते हैं, 3 एलिमेंट देते हैं। कितने एलिमेंट देते हैं ट्रांसिटिविटी के लिए, 3 एलिमेंट। तो हमने कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे एक 1 ले लिया, एक 1/2 ले लिया, एक -1 ले लिया। 3 एलिमेंट लिए 1, 1/2 और -1। ए का मतलब ए बी सी, ए का मीनिंग 1 है, एग्जांपल ले रहे बच्चों। बी का मतलब 1/2 लिया और सी का मतलब -1 लिया। और तीनों ही एलिमेंट रियल नंबर के एलिमेंट है बच्चों, क्योंकि रियल नंबर के एलिमेंट नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, और फ्रैक्शन वाले सभी होते हैं। ओके बच्चों, तो अब उनका ऑर्डर पेयर क्या है, ए बी का आपने इस प्रकार से लेने हैं कि वो ए बी R1 में बिलोंग करना चाहिए और बी सी भी R1 में बिलोंग करना चाहिए। इस प्रकार से अपने दिमाग में इमेजिन करने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले रही हैं, आपने कोई दिमाग में ऐसे इमेजिन करने हैं कि उनका जो ऑर्डर पेयर R1 में बिलोंग करना चाहिए और बीसी का भी ऑर्डर पेयर R1 में बिलोंग करना चाहिए। और फिर इन दोनों पे डिपेंड करता है, जो हमने इमेजिन किया कि जो फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर पेयर R1 में बिलोंग करता है या नहीं करता है, वो डिपेंड करता है जो हमने इमेजिन किए हैं 2 ऑर्डर पेयर, इनसे रिजल्ट निकालेंगे बच्चों, और वहां से कहेंगे कि ये ट्रांसिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। अब जैसे आपने ये लिए बच्चों, अब यहाँ पर देख रहे हैं जो मैंने ए का मतलब 1, बी का 1/2, सी का -1 लिया है, क्या ये प्रूव करते हैं, क्या ये R1 में बिलोंग करते हैं, चेक कर लेते हैं। बिना चेक करे नहीं लिखने बच्चों, आपने 1, 1/2 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस ए का मतलब 1, बी का 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 तो 0 से ग्रेटर होता है, इट मींस क्या है कि R1 में बिलोंग कर जाएगा। अब लेंगे बच्चों 1/2, और बच्चों यहाँ देखो 1 प्लस, यहाँ बच्चों 1/2 की मल्टीप्लाई करें -1 से, तो 1 - 1/2 आएगा, जो कि ग्रेटर 1 में से 1 - 1/2 क्या 1/2 आ, 1/2 भी क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, इट मींस ये भी बिलोंग कर जाएगा और हमने, यानी कि ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा। अब हमने चेक करना है ए और सी, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, ए का मतलब 1, सी का मतलब -1। अब चेक यहाँ करेंगे बच्चों, ये तो रीजन दे रखा है मैंने, 1 - 1 ये बिलोंग नहीं करता R1 के अंदर। फर्स्ट वाला एलिमेंट थर्ड वाला एलिमेंट से जो हमने किया बच्चों, ये रिलेटेड क्या, ये R1 में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं बिलोंग करता बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को ऑर्डर पेयर R1 में बिलोंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1 ये तो 1 गिवन है, यहाँ देखो 1 प्लस ए का मतलब 1, सी का मतलब -1, दोनों की मल्टीप्लाई की तो माइनस क्या आएगा, -1, क्योंकि प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 1 आ गया है, तो 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है बच्चों। जब 1 - 1 0, जब 1 - 1 0 होता है, यानी कि 0 से ग्रेटर नहीं आता। रिजल्ट क्या आना चाहिए था, सोल्व करके ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, डज नॉट ग्रेटर देन 0, बल्कि ये तो एक्चुअली क्या है, इक्वल टू 0 बच्चों, होना चाहिए था ग्रेटर देन 0। तो इट मींस ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट और तो लास्ट एलिमेंट ए और सी वो बिलोंग नहीं करेगा R1 के अंदर, कि ए बी बिलोंग करता है R1 में, बी सी बिलोंग करता है R1 में, बट परंतु ऑर्डर पेयर ए और सी वो R1 में बिलोंग नहीं करा बच्चों। मैंने एग्जांपल लेके क्लियर कर दिया बच्चों, ए की वैल्यू ले ली थी, बी की वैल्यू ले ली थी, सी की वैल्यू ले ली थी बाय एग्जांपल। ओके, वी कैन टेक एनी 3 रियल वैल्यूज। ओके बच्चों, एंड वी कैन प्रूव दैट कि R1 इज नॉट ट्रांसिटिव, R1 ट्रांसिटिव नहीं है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4।